तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और शाम की एक और कहानी में। या शायद इस कहानी को आज कहानी न बोलकर एक तस्वीर बोल दें तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक इंतज़ार की तस्वीर जिसमें कभी लौटने की तो उम्मीद थी ही नहीं, न कभी पलट के देखना था और ना ही कभी इन रास्तों को छोड़ के आगे मंजिल की ओर बढ़ना था। पता था उसे कि उसकी मंजिल बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक शाम इन सितारों की छाँव में उसे ये एहसास हो गया कि नहीं, इस कहानी के पहले पन्ने पे भी इंतज़ार ही लिखा गया और आखिरी पर भी। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस खूबसूरत से सफ़र में वो बार बार कहता रहा खुद से कि चाहे कितनी भी देर लग जाए, तुम मेरी तकदीर में हो या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम कभी पलट के लौट के आओगी भी या नहीं पता नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि इस रास्ते को निहारना मेरी पूरी ज़िंदगी बन जाएगा। क्योंकि मैं मुसाफिर हूँ या नहीं पता नहीं, लेकिन इस वक्त में, इस पल में, इस लम्हे में सिर्फ एक एहसास है, सिर्फ एक वाक्य है जो दिल में है कि तुम जाओ। क्योंकि वो कहते हैं ना कि चाहे जो भी हो वजह तेरे जाने की, मैं दुआ मांगू तेरे लौट आने की। एक लड़का हाड़ी और एक लड़की मनु। कहानी तो ऐसी है कि सिर्फ और सिर्फ एक रेडियो लौटाने की कोशिश में वो आया था, लेकिन किसे पता था कि उस कोशिश में वो अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर को देख लेगा, सुकून पाने की तस्वीर को देख लेगा। अपनी बाहों में उसने दम तोड़ते हुए देखा सुखी को कि कैसे उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ जस्सी को ढूंढने के लिए इधर उधर देख रही थी। कहाँ ज़्यादा कुछ मांगा था उसने, बस यही तो जताना चाहता था कि जस्सी तू परेशान मत हो, इस दुनिया में ना कोई है जो तेरी इस मुस्कुराहट के लिए हर बार इस सात समंदर को लांग कर तुझे बचाने आएगा, और सिर्फ एक बार नहीं बार बार आएगा। शायद बताना चाहता होगा कि जस्सी कोई वाक्य, कोई शब्द इस दुनिया में है ही नहीं जिससे ये बता सकूं कि तू शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब है। लेकिन कहानी तो फिर भी वही थी, कल की लिखी परिभाषा थी, जिसे कभी सुखी सुना ना सका और जस्सी कभी सुन ना सकी। तो बस हार्डी ने यह फैसला कर लिया कि अब चाहे कोई भी कीमत लग जाए, वो मन्नू को उसके सपने तक ज़रूर पहुंचा के रहेगा। जिस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो लंदन जाना चाहती है, वो उसे वहाँ ले जाएगा, और शायद वहाँ पहुंचकर वो उसे ये भी बता सके कि वो तो सिर्फ एक रेडियो लौटाने आया था, धूप का मुसाफिर था। छाँव से कब मोहब्बत हुई कहाँ पता चला, वो उसे वहाँ ले ज़रूर गया। लेकिन जैसा हम हर कहानी में बताते हैं कि हर बार आप जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं वो हो जाए, तो दोस्त उसे कुछ भी लिखना, उसे ज़िंदगी मत लिखना। क्योंकि ज़िंदगी ना हर बार किसी मोड़, किसी दरवाजे पे खड़े होके आपसे बस एक सवाल पूछेगी, क्या आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? क्या वो खूबसूरत यादें छोड़ने के लिए तैयार हो? पलट के मत देखना, बहुत दर्द होगा आगे चलने में। क्योंकि हो ना हो, आज नहीं तो कल एक शब्द है जो आपकी इस कहानी में इसको और खूबसूरत बनाने वाला है, उसे अलविदा कहते हैं। सीख लो, काम आएगा। हार्डी और मन्नू अलग हो गए। मन्नू ने कभी वादा नहीं किया कि वो लौट के आएगी, बस एक झूठा शादी का कार्ड भेज दिया कि अब ये लो, मैं शादी कर रही हूँ, तुम भी कर लो। कहीं देखो कोई तस्वीर नई सी, क्या रखा है इस पुराने ख्वाब में? सवाल तो पूछो ना कोई जिंदगी से नया, क्या सुकून मिलता है इस धुंधले से जवाब में। लेकिन ना एक बहुत पुरानी कहावत है कि हमेशा यही होता है कि वक्त अक्सर चलता रहता है और यादें यादें वहीं किसी मोड़ पर ठहरी होती हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंतजार होता है कि आज नहीं तो कल वो नदी की लहर, वो हवा का झोंका, वो लौट के फिर आएगा। हालचाल ना भी पूछे, लेकिन बस नजर के एक छोटे से हिस्से में तो समा जाएगा। और बस इसी इंतजार ने हार्डी को कभी मन्नू को भूलने ही नहीं दिया। वो लौट के आई एक लंबे समय के बाद, एक मुश्किल जिंदगी के बाद। लेकिन उसे क्या पता था, तो वो रेडियो लौटाने आया मुसाफिर भी वहीं बैठा मिलेगा उसे। हाँ, क्या कहा जाए, एक पल को महसूस भी हो गया कि ये बिल्कुल पागल है। आंखों में आंसू लेके उससे कहा कि क्या ज़रूरत थी इतना इंतज़ार करने की, बढ़ जाते ज़िंदगी में कहीं आगे। सोचो कितना कुछ गवा दिया तुमने। जवाब ना बहुत आसान था उसके लिए कि गवाया, मैंने ना एक पल भी नहीं गवाया, क्योंकि ऐसा कोई पल था ही नहीं जहाँ तुम मेरे साथ ही नहीं थी। मेरी आंखों में शायद तुम्हारा ही चेहरा था, हर वक्त, हर पल, हर लम्हे में। मेरे दिल में सिर्फ एक ही तो तस्वीर थी, वो मन्नू तुम्हारी थी। कभी बता तो नहीं सका कि कितना मायने रखती हो तुम, लेकिन पलट कर देखता हूँ तो समझ आता है कि ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी। और बस हर बार इसी ज़िंदगी को दोबारा मांगता हूँ, क्योंकि अगर शायद ये पूरी हो जाती
तो मेरा प्यार कहीं कम होने का शक होता। लेकिन देखो, आज भी तो मैं उतना ही प्यार करता हूँ जितना तब करता था। तो बताओ, मैंने कहा था ना मैं रास्ता देखूंगा, तुम्हें यही मिला। अब तुम बस जवाब दे दो, क्योंकि अब इस लंबे इंतजार के बाद इस एक पल में अपने जवाब को पाके सुकून से उसे गले लगा के सोना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। हार्डी की आंखें नम होती हैं, आंखों में आंसू और शायद एक उम्मीद, लेकिन एक हल्की सी मुस्कुराहट लेके पीछे की ओर मुड़ता है। जवाब की आस है ना, लेकिन जब देखता है कि फिर वो नहीं बता पाया उसे कि वो क्या थी, क्योंकि मन्नू तो जा चुकी थी हमेशा हमेशा के लिए। एक लंबे इंतज़ार के बाद एक आखिरी अलविदा भी नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली जैसे कुछ था ही नहीं हार्डी उसके लिए। लेकिन हार्डी तब भी तैयार था, रोते रोते अपनी इस बात को दोहराने के लिए कि ठीक है, इस कहानी में ना सही तो किसी और कहानी में मैं तेरा रास्ता देखूंगा। और इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, राधे राधे।